नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकुल ब्रह्मभट्ट में हार्दिक स्वागत है। और हम हमारी पिछली क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग परसेंटेज के कुछ आसान सवाल कर रहे थे। आज हम उन्हीं सवालों को थोड़ा अपग्रेड करेंगे और मुश्किल सवालों की तरफ चलेंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था परसेंटेज के कुछ सवाल, जिनमें हमने 10%, 25% और ये 33 से 1/3%, 20%, 10%, 25%, इस तरह के कुछ आसान सवाल किए थे। आज हम लोग जो सवाल करेंगे उनका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, लेकिन हाईएस्ट भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद और टफ सवाल भी आएंगे आपके सामने, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ये सवाल वो है जिनसे आपको एक आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने ये सवाल है, सवाल नंबर 1। किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह 4963 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था ये चीज बहुत क्लियरली कि हमें हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हमसे इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले हमें 3 चीजें देखनी है सवाल में, कि एक तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज हमारे सामने जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे सामने जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 सही 2/3%। ओके, और दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि जिसमें जोड़ रहा है या घटा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जोड़ने की बात कर रहा है। और तीसरा नंबर हमें ये देखना है कि वो बन क्या रहा है अंत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। हमें दिया हुआ है कि 16 सही 2/3%। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे एक चीज बताई थी पिछली क्लास में कि हमारे सामने जब भी कोई प्रतिशत दिया हुआ हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आसान हो, या किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो पॉइंट्स में दे रखा हो, इसकी जगह ये 16.66 भी दे सकता था हमें। ठीक है, 16 सही 2/3 भी दे सकता था, इसने यही दिया हमें। तो अब इसे हम फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे, तो आप सभी लोगों को मैंने फ्रैक्शंस लिखवा दी थी जो हमारी पहली क्लास थी परसेंटेज की, उसमें तो हमें इसका पता है कि ये फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक है, लेकिन हम इसे अभी कन्वर्ट करेंगे। हम अभी जो भी हमें परसेंटेज दिया हुआ होगा उसे फ्रैक्शन में हर क्लास में कन्वर्ट करके देखेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमारी प्रैक्टिस होगी और हमें ये चीजें उंगलियों पे याद हो जाएगी कि इस फ्रैक्शन का मतलब, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये होता है और इस परसेंटेज का फ्रैक्शन ये होता है। तो जब 16 सही 2/3 का हम परसेंटेज जो दे रखा है हमें, इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। तो हमारा सीधा सा फंडा था, ये जो हमें जो मिश्र भिन्न दी हुई है, सबसे पहले से साधारण भिन्न में बदलेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला कह लीजिए या कोई बेसिक तरीका कह लीजिए, क्योंकि ये हम चौथी 5वीं क्लास से करते हुए आ रहे हैं। तो हमें 16 को 3 से गुना करना है और 2 जोड़ना है, तो ऊपर आएगा 50, 16 थी 48 प्लस 2, और नीचे आएगा 3। और जब हम ये परसेंटेज का जो साइन है, जो चिन्ह है परसेंटेज का, प्रतिशत का, इसे हटाएंगे तो हमें नीचे 100 लेना पड़ेगा। नीचे 100 लेंगे तो 50 से ये 100 2 बार कटेगा और यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है। अब हमें दिया हुआ है कि अगर उसी संख्या में 1/6 को जोड़ दिया जाता है तो 4963 बनता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट में यहां पर और समझाना चाहूंगा कि जब हम ये फ्रैक्शन जो होता है, इसमें वास्तविक संख्या हमें पता है कि नीचे वाला होता है, और जो जोड़ रहे होते हैं या जो घटा रहे होते हैं वो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है। तो वास्तविक संख्या हमारी 6 है और इसमें हम जो जोड़ रहे हैं, इसमें दिया हुआ है सवाल में कि जोड़ दिया जाता है, तो इसका 16 सही, ये जो ऊपर वाला होता है ये नीचे वाले फ्रैक्शन का उतना ही परसेंट होता है जिस परसेंट का हमने फ्रैक्शन बनाया है। जैसे कि हमने 16 सही 2/3 का जो फ्रैक्शन बनाया है, ये फ्रैक्शन हमारे सामने आ गया, तो ये जो 1 है ये 6 का 16 सही 2/3% है। तो 6 में हम उतना ही जोड़ेंगे, तो 6 में जब 1 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 7। ठीक है, और 7 का मान हमें दे रखा है 4963। ओके, तो आप सभी समझ पाए इस चीज को। उसके बाद अब हमें करना क्या है कि 7 से इसे काटना है। तो जब हम 7 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7 7 49, और ये दोनों अंक जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर 0,
और 7 नाम 63। तो 709 हमारी एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हमें पता है कि जो नीचे वाला अंक है वही वास्तविक संख्या है। तो हमारे सामने जो 1 का मान है वो है 709, तो हमें 6 का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, 6 के मान के लिए हम 709 को 6 से गुणा करेंगे और उसके बाद हम इसका उत्तर निकालेंगे। 6 नाम 54 और 6 सत्ते 42। ये इसको गुणा करने के बाद हमारा उत्तर आपके सामने है। एक बार फिर से इस सवाल को समझा देता हूं मैं। सबसे पहले हमारे सामने जो प्रतिशत दिया हुआ है वो प्रतिशत हमने लिखा, उसके बाद उसका फ्रैक्शन बनाया। फिर हमें पता है कि जो नीचे वाला जो हर है वो हमारी वास्तविक संख्या है और जो ऊपर वाला है वो उसमें बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है वो संख्या है। तो हमें जैसा कि सवाल में दिया गया है कि जोड़ना है, तो ये जुड़ रहा है मतलब ये संख्या बढ़ रही है। तो 6 में 1 बढ़ाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा 7। और सवाल में दिया हुआ है कि बढ़ने के बाद ये हो रही है 4963। तो बढ़ने के बाद जो संख्या है उसे हम 7 के इक्वेट करेंगे, 7 के बराबर रखेंगे। उसके बाद उसे 7 से काटकर हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे और हमारी जो वास्तविक संख्या है वो नीचे वाली है, मतलब कि 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान जब 709 आएगा तो 6 यूनिट का मान हम 709 को 6 से गुणा करके निकाल लेंगे। ये बड़े आराम से ये सवाल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने सवाल स्क्रीन पर है। अगर किसी संख्या का 6.2/3% उसी संख्या से घटा दिया जाए तो वह 5698 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब आप सभी को पता है कि 6.2/3 जो है, जो हमने करवाया भी था कि 6.2/3% जो है वो उसका मान होता है 1/15 के बराबर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 6.2/3 जो है इसे हम 1/15 में कन्वर्ट तो करेंगे, मतलब कन्वर्ट हमने कर लिया क्योंकि हमें याद है, लेकिन जिनको नहीं याद है उन्हें मैं बता दूं, ये होता है 6×18 और 2 20/3 और इसका परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम करेंगे नीचे 100। तो 20 से कटेगा 100 5 बार और इसका मान आएगा 1/15। अब हमारे सामने इतनी चीज आ गई है कि ये जो इसका फ्रैक्शन है वो 1/15 है। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमें क्या नोट करनी है कि बात घटाने की हो रही है या जोड़ने की हो रही है। तो बात हमेशा यहाँ पर अभी मतलब इस सवाल में यहाँ पर घटाने की हो रही है। जरूरी नहीं है हमेशा जोड़ा जाए, सवाल में आपको घटाने के लिए भी दे सकता है और जोड़ने के लिए भी दे सकता है। अभी यहाँ पर घटाने की बात हो रही है तो हमें, आपको पता है जो नीचे वाली संख्या होती है वास्तविक होती है, ऊपर वाली संख्या को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं। यहाँ पे घटाने की बात हो रही है तो हम इसे घटाएंगे। तो घटने के बाद जब 15 हमारी वास्तविक संख्या है और उसमें से ऊपर वाली संख्या घटानी है, मतलब 1 घटाना है, तो घटाने के बाद ये रह जाएगा 14 और 14 का मान हमें दे रखा है 5698। ओके, अब 5698 को जब हम 14 से काटेंगे तो ये 14 चौके 56 और 14 सत्ते 98, 407 हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आई है। ये आंसर नहीं आया, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम वास्तविक संख्या निकालेंगे, जो कि हमें पता है कि वास्तविक संख्या हमेशा जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमारा वास्तविक संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या है यहाँ पर 15 और 15 वास्तविक संख्या है तो 15 की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 407 दे रखी है तो 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 407 गुणा 15। अब इसे गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, 10 15 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 15 चौके 60 और 1 61, ये आ जाएगा हमारा मान 6105। ये इस सवाल का उत्तर है। देखिए, हम सबसे पहले आपको किसी भी सवाल में 3 चीजें देखनी है। अगर इस तरीके का बढ़ाने या घटाने वाला है, ये एक टाइप है सवालों का जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद हम दूसरे सवाल करेंगे जिनमें कि जैसे वो सवाल होते हैं कि किसी आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को घटा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर किसी सिनेमा घर में टिकटों का मूल्य इतना बढ़ा दिया जाता है और वहां पर बिक्री इतनी, मतलब टिकटों की संख्या इतनी कम हो जाती है तो उसकी बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह के सवाल हम आगे अगली क्लास में देखेंगे।
अभी हम ये वाला टाइप देख रहे हैं जिसमें कि हमें घटाने और बढ़ाने वाले सवाल दिए जाते हैं। तो हम हर टाइप के सवाल पे अपनी कमांड बनाएंगे, जिससे जब भी ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आएंगे तो आप इनको बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। तो ये आपने देख लिया सवाल में क्या हुआ है। सबसे पहले हमें परसेंटेज दिया हुआ था जिसका हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे घटाने की बात हो रही है, तो घटाने के बाद जो संख्या आई वो आई 14, और 14 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 5698। हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद जो वास्तविक संख्या थी वो 15 थी। 15 की वैल्यू निकालने के लिए हमने 1 यूनिट की वैल्यू को 15 से गुणा कर दिया और हमारा उत्तर आया 6105। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह 1800 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब आपको पता है कि वही 3 चीजें देखनी है हमें। तो परसेंटेज दे रखा है 11 सही 1/9। तो आपको पहली क्लास में इसके बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए थे कि 11 सही 1/9 1/9 के बराबर होता है। फ्रैक्शन, ये परसेंटेज जो है ये इस फ्रैक्शन के बराबर होती है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देखिए। अभी इसे हम कन्वर्ट करके बता देते हैं एक बार। जब कन्वर्ट करेंगे तो 11 9 99 और 100 बटा नीचे 9, और इसका परसेंटेज का साइन हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करेंगे। 100 से ये 100 जाएगा और ये आ जाएगा 1/9। ओके, तो ये आपके सामने इसे फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब अगली चीज इसमें दी हुई है कि यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है। तो 1/9 हमें हमारे सामने है। हमें पता है वास्तविक संख्या 9 है और इसमें जो जोड़ने की बात हो रही है तो ऊपर वाले अंश का भाग इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 9 और 1 10। 10 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1800। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है जो आ गई 180। ये आसानी से कट गया 180। अब हमें निकालनी है 9 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 9 यूनिट ही हमारी वास्तविक संख्या है। तो 9 यूनिट के लिए हमें 18 को 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 8 72, 2 7 हासिल आएगा, 9 1 9 और 7 16। देखिए ये जो मैं पढ़ाने का जो मेरा लेवल है, जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पे किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा और किसी भी लेवल का बच्चा पढ़ सकता है। ये एकदम जीरो से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी मतलब आप अगर मैथ में शून्य भी है तो भी इसे समझ सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छे अच्छे सवाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैथ में शून्य है वो मैथ नहीं सीख सकता, सब सीखते ही हैं। किसी को मैथ बाय बर्थ तो आता नहीं है। तो हम उसके साथ अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस सवाल में हमें जैसे कि दिया हुआ है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 157 से ही 1/7% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब आपके सामने जो परसेंटेज दिया हुआ है वही 3 चीजें कि जोड़ क्या रहे हैं 64 और परसेंटेज दिया हुआ 157 से ही 1/4। अब इसमें आपके साथ में एक एग्जामिनर ने एक चीज को घुमा दिया है। इसमें जो परसेंटेज हम पिछले सवालों में पहले देख रहे थे और ये संख्या जो थी ये बाद में थी। तो हमें कभी भी इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ लैंग्वेज होती है जो बच्चे को डराने के लिए दी जाती है, जिससे वो अपना 10 15 20 सेकंड सोचने में खराब करे और उसकी वजह से वो कंपटीशन से मतलब थोड़ा पीछे खिसक जाता है। तो हमें ये सब चीजें नहीं सोचनी है एग्जाम में। हमें पता है कि चाहे जो भी दिया हो निकालना हमें परसेंटेज ही है। तो सबसे पहले हम वही अपना जो मेथड है इसको नीचे उतारेंगे, परसेंटेज को 157 सही 1/7%। अब आप कहेंगे कि ये वाला परसेंटेज तो सर ने बताया ही नहीं कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें हर फ्रैक्शन रटना नहीं है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ये जो मैंने बताया है उन्हीं फ्रैक्शन से बनेगा। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी हर एक फ्रैक्शन उन्हीं जो छोटी छोटी फ्रैक्शंस हैं जो मैंने बताई हैं आपको 1/2 1/3 2/5 1/7 उन्हीं से ये बनती है। अब इसमें आपको देखिए क्लियरली नीचे 7 दिख रहा है, तो हम इसे तोड़ेंगे। पहले तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे 100 प्लस 57 सही 1/7%। अब आप देखिए जो 1/7 की फ्रैक्शन होती है, जो 1/7 की फ्रैक्शन होती है वो होती है 14 सही 2/7% के बराबर। ठीक है, ये परसेंट दे रखा है हमें। तो
ठीक है, 14 सही 2/7% के बराबर। और 14 को 3 से जब गुना करते हैं तो क्या आता है, 14 × 3 = 42, 14 चौके 56, 4 बार जब गुना करेंगे 14 को, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14 चौके 56, ठीक है। और इसको 4 को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एकम 14, 4 दूनी 8 और नीचे आएगा 7, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कभी भी जो मिश्र भिन्न होती है उसमें ऊपर वाले हर का भाग अंश का भाग हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसे हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे 7 का जब 8 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, तो 56 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे आ जाएगा, तो 56 और 1 57 सही 1/7। ये एकदम बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई भिन्न बनाते हैं, जैसे होता है ना कि हम जब घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो जो 60 मिनट से ऊपर वाला जो मिनट होता है, जैसे कि हमें 70 मिनट दिया हुआ है तो हम 70 मिनट में से 60 मिनट को घंटे में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, उसका 1 घंटा मान लेते हैं और मिनट की तरफ 10 मिनट रह जाता है। उसी तरह इसमें भी जब 7 का भाग 8 में देंगे तो एक बार तो पूरा भाग चला जाएगा, तो उसका भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है, उसे हम 56 में 1 जोड़कर 57 बना लेंगे और ऊपर 1 बचेगा, वो वाला हमारा भिन्न रह जाएगा क्योंकि वो एक पूर्णांक नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने ये आ गया कि ये 1/7 का 4 गुना है, क्योंकि ये 14 सही 2/7 का 4 गुना है तो 1/7 का भी 4 गुना होगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो 100 है उसका मान मैंने बताया था कि 1 होता है, ठीक है। अगर उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20/100, तो ये आता है 1/5। उसी तरह जब मैंने बताया कि 50% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो होता है 1/2। कैसे, 50/100। उसी तरह 100 को जब कन्वर्ट करना होगा, जब 100 को कन्वर्ट करना होगा तो 100/100 बराबर 1, यही होगा फ्रैक्शन का वैल्यू 100 का। उसके बाद यहाँ पे हमें जैसे दिया हुआ है कि ये 1/7 का 4 गुना है, तो 100 का 1 हो जाएगा और 1/7 का 4 गुना मतलब 4/7। और इसका जब एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 4 11/7। अब हमारे सामने एक जो फ्रैक्शन है वो आ गया है 11/7। मैं अभी ये रफ कर देता हूं एक तरफ से, एक सेकेंड, ओके। तो अभी आपके सामने आ गया है, यहाँ पर ये रफ हो चुका है, हाँ 11/7। तो हमारा फ्रैक्शन इसका आ गया है 11/7। अब हमें करना क्या है कि संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का 157 से ही 1/7 बन जाता है। वास्तविक संख्या कितनी थी, 7, और बदली हुई संख्या है 11। यही पढ़ा है हमने अब तक की क्लासों में। तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं हम, 4 जोड़ा हमने साथ में तो 11 बना। और सवाल कितना जोड़ने को बोल रहा है, 64 ही बोल रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 64, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। वास्तविक संख्या पूछा है, वास्तविक संख्या आप सभी को पता है कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, तो 7 × 16, 1 यूनिट की वैल्यू जब 16 है तो 16 सत्ते 112। ओके, वापस देख लो एक बार, ये जो कैलकुलेशन किया है वो वाला देखिए, 11/7 हमारा फ्रैक्शन निकल के आया। आपको पता है नीचे वाला वास्तविक होता है, ऊपर वाला जो कन्वर्ट हो गया, जुड़ के घट के बढ़ के जो भी होता है उसके बाद जो संख्या बनती है वो है। वास्तविक संख्या 7 है, इसमें 4 जोड़ दिया तो 11 हो गया +4, ठीक है। और यहाँ पे सवाल में जो जोड़ने के लिए बोला है वो बोला है 64, तो 4 का मान आ गया 64 और 1 का मान आ गया 16। वास्तविक संख्या हमें निकालनी है, वास्तविक संख्या 7 दे रखी है, तो एक का मान 16 दे रखा है, तो 7 × 16 112। ये उत्तर आपके सामने है, ठीक है। अभी एक और सवाल ऐसा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दे रखा है कि ये सवाल थोड़ा सा उससे ज्यादा टफ है, लेकिन ये इस सवाल को आसान बना देंगे हम।
वही हमें एक ही चीज देखनी है कि क्या परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमारे सामने दिया हुआ है 444 सही 4/। सबसे आसान तरीका मैंने बताया आपको तोड़ने का कि जो 100 के मल्टीपल है उनको हम एक साइड रखेंगे। 400 प्लस 44 सही 4/9। अब आप गौर से अगर इस सवाल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो 9 नीचे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 1/9 की तरफ इशारा कर रहा है। 1/9 होता है 11 सही 1/9%। सबको पता है ये चीज, हमने पहली क्लास में बताई थी। अभी इसको वापस अगर कन्वर्ट करने का आप बोलेंगे तो कर देता हूं मैं। 11×9 = 99 और एक 100/9 परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे आएगा 100, तो ये 100 से 100 जाएगा 1/9 रह जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, 400 का फ्रैक्शन 4 होगा। पिछले सवाल में बताया मैंने 100 का फ्रैक्शन 1 होता है तो 400 का 4 होगा। प्लस 44 सही 1/9, ये 1/9 का 4 गुना है क्योंकि ये 11 सही 1/9 का 4 गुना है, तो 4/9 यहाँ से आ जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम जब इसका लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे आएगा 9 और ऊपर आएगा 9 चौक 36 प्लस 4 40/9। ठीक है, अब इसको क्लियर कर देता हूं मैं एक बार। ठीक, देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी, मैं पानी पी लेता हूं मैं। हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो आई 40/9। अब आप सबको मैं 1000 बार ये चीज बता चुका हूं और अब सबको याद भी हो जानी चाहिए ये चीज की जो नीचे वाली संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या बदली हुई संख्या होती है। आपको पता है वास्तविक संख्या में हम कुछ जोड़ रहे हैं तब जाके ये संख्या बन रही है। सवाल में भी दिया हुआ है, साफ साफ जोड़ दिया जा रहा है। हम 9 में जब कुछ जोड़ेंगे जब वो 40 बनेगा, तो 9 में कितना जोड़े बताइए, कितना जोड़े 9 में? 31 जोड़ेंगे तब वो 40 बनेगा, क्योंकि 40 से 9 जाएगा तो 31 बचेगा। 31 का मान हमें दिया हुआ है सवाल में 930। सवाल में बोला जा रहा है कि 930 आपने जोड़ दिया है तब वो 444 सही 4/9% बन रहा है। ठीक है, और 444 सही 4/9% कितना होता है? 40/9 होता है, जो कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद अब हमारा नीचे वाला वास्तविक संख्या हो गया, हर वाला भाग अंश वाला भाग जो हो गया वो बदली हुई संख्या हो गई। हम जोड़ कितना रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं 31 9 में, तब 40 बन रहा है। सवाल बोल रहा है हम 930 जोड़ रहे हैं, तो 31 को बराबर रखेंगे 930 के, 31 से काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारा जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो आई है 30। ठीक है, अब हमसे पूछा है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या है 9 और 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहां से। तो 9 यूनिट की वैल्यू हैगी 30 गुणा 9, 9 तिया 27, 270। ठीक है, देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई 30, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 गुणा 9, 270। ठीक है, ये सवाल हो गया। ये सवाल यहां आपको आसान लग रहा है क्योंकि आप इसी टाइप के सवाल कर रहे हैं इतनी देर से। आप अगर एग्जाम में इन सवालों को देखेंगे ना एक साथ, तो वहां पर क्या है कि हर तरीके के सवाल होते हैं, तो आसान सवाल भी कठिन लगता है। तो हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी ये सवाल है, इसमें दिया हुआ है 116 सही 2/3% बन रहा है और जोड़ रहे हैं हम 16। हाँ, तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, तीनों चीजें पता है। बस परसेंटेज को यहां लिखना है 116 सही 2/3, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 100 प्लस 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3 को जब कन्वर्ट करते हैं हम, यहाँ साइड में कर देता हूँ मैं। 16 सही 2/3 जो होता है वो होता है 16 3 48 और 2 50/3, और परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, 50 से जाएगा 2 बार तो ये आएगा 1/6। तो 100 का फ्रैक्शन होता है 1, 16 सही 2/3 का होता है 1/6। इसको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 6 प्लस 1 बराबर 7/6। हमारी फ्रैक्शन आ गई है बच्चों 7/6।
अब हमें दिया है कि इसमें 16 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्लियर सी बात है, वास्तविक संख्या नीचे वाली, जुड़ने के बाद जो है ऊपर वाली, जुड़ने के बाद या घटने के बाद जो भी बाद वाली संख्या होती है वो ऊपर वाली, और जो वास्तविक होती है वो नीचे वाली। तो हम वैसे इसमें जोड़ रहे हैं एक, अपने फ्रैक्शन के हिसाब से हम इसमें एक का इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक का इजाफा फ्रैक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से अलग इजाफा हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है 16 का इजाफा। तो एक यूनिट की वैल्यू बराबर 16 के, हमें चाहिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है हमारी 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 गुना 6 96। ठीक है, अब देखो इस सवाल को अगर आप एग्जाम में करोगे ना वो ट्रेडिशनल मेथड से, तो कैसे करोगे वो भी बता देता हूं आपको। ये काफी टाइम से हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कर रहे ना, तो आपको ये लंबा लगने लग गया होगा शायद, मैं बता देता हूँ। देखो सबसे, अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम करते हैं, जो मेरा मेथड है इससे नहीं करते हैं, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, माना वास्तविक संख्या बराबर x, फिर हम क्या करेंगे, x का 116 पर सही 2/3% बढ़ाएंगे, इतना प्रतिशत उसका निकालेंगे, है ना, और उसमें से घटाएंगे x को और बराबर रखेंगे 16। फिर हम क्या करेंगे, x को यहां से कॉमन लेंगे, फिर यहां पर इसका जो परसेंटेज है इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसके नीचे 100 लगाएंगे, सॉरी इसके नीचे 100 लगाएंगे, इसको 116 को 3 से गुणा करेंगे, 348 प्लस 2/3, और फिर नीचे 100 -1 बराबर 16। फिर ये आएगा x गुणा 350/300 -1 बराबर 16। फिर ये आएगा x ऊपर आएगा 350 -300/300 बराबर 16। फिर यहाँ से आएगा ये x गुणा 50/300 बराबर 16। फिर यहां से इसको काटेंगे 6 बार, फिर x को गुणा करेंगे, x बराबर 96। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड ये है बच्चों, जिसमें आपको देख रहे हो आप सामने कितनी कैलकुलेशन होगी, कितनी सारी स्टेप्स हो गई। अगर इसमें एक स्टेप भी आपकी गड़बड़ाई ना, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा और नंबर खा जाएगा आपके। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में। अगला सवाल देख लेते हैं, और ये आखिरी सवाल है हमारी इस सीरीज का, उसके बाद हम अगले नए टाइप के सवाल करेंगे। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो संख्या 137 सही 1/2% बन जाती है। तो 137 सही 1/2% अपन को निकालना है। ये किसके बराबर है, 100 प्लस 37 सही 1/2। ठीक है, आप देखो गौर से इसको कि ये जो 37.5 है ना, ये 12.5 का 3 गुना है। ठीक है, ये है 3 गुणा 12 सही 1/2%। ठीक है, 3 को 12 से गुणा करोगे 12 × 36, 3 को आधे से गुणा करोगे 1.5, 36 और 1 37, और आधा बचा जो 37.5। ठीक है, अब ये जो ये 100 है ना, इसको हम करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो आएगा 1। अब 12.5 होता है 1/8, वो कैसे होता है, 12 सही 1/2 बराबर हो गया 25/2 और गुणा 100, 25 चौके 100 बराबर 1/8। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा यहां से वो आएगा 1 + 3/8। ठीक है, इसका हम जब कन्वर्ट करेंगे इसको, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 8, 8 + 3 बराबर 11/8। ये आ गई हमारे पास इसकी फ्रैक्शन। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, 11/8 हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ गई। तो 11/8 हमारे सामने लिख ली। ये हो गई वास्तविक संख्या, ये बदली हुई संख्या। हम जोड़ रहे 21, यहाँ हमारे हिसाब से जुड़ रहा है 3। ठीक है, सवाल के हिसाब से 3 जुड़ रहा है, फ्रैक्शन के हिसाब से जो 3 जुड़ रहा है, 3 हम जोड़ रहे हैं, 21 एग्जामिनर जोड़ रहा है। कर देते हैं दोनों को बराबर, 3 से काटेंगे 21 को आएगा 7। वास्तविक संख्या पूछिए, वास्तविक संख्या 8 है। 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 7 56। ठीक है, ये आ गया उत्तर अपना 56। समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार,
अगर आप इस सवाल को, ये बहुत आसान सवाल है, 8×7=56, 8 का पहाड़ा भी नहीं बोलना पड़ रहा है हमको, तो आंसर निकलना है हमारा। अगर इसको तुम कन्वर्ट करने बैठोगे ना तो 137 को, पहले 137 को उसमें करना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा जैसे पिछले सवाल में माना था, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है ना, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में सवालों की, तो ये सही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद आप सभी का, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अगले वीडियो आएंगे जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।